जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय झूठे मार्गों से नफरत कैसे करें। हम कई बार वचन में सुनते हैं कि यह लोग हमें बोलते हैं कि तो झूठे मार्ग, जो मार्ग परमेश्वर के लिए अपवित्र हैं, उनसे तो दूर हट। ऐसी आज्ञा हमें मिलती है, पर हम कैसे हटें? हम कैसे नफरत करें जो मार्ग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है? हमें अपनी सोच, अपनी समझ, हमारे ही अपने मार्ग मीठे लगते हैं। और जब हम इस समझ में रहते हैं कि ये मार्ग गलत है, ये मार्ग सही नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं? हमारी कमज़ोरी के कारण हम वचन के अनुसार नहीं चल पाते। और कई बार ऐसे संदेह भी हमारे मन में आते हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन मज़ेदार नहीं रहता करके शैतान हमें बताता है ऐसे। पर नहीं, परमेश्वर का वचन बहुत ही मीठा और मज़े का है। अगर हम देखें भजन संहिता 119, उसमें 103 का पद, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया! क्या है? परमेश्वर के वचन मधु से भी मीठे हैं। तो आपके मन में ऐसा कोई संदेह है कि परमेश्वर के वचन उतना मज़े के नहीं है, उतना मीठा नहीं है, तो वो समझ परमेश्वर से नहीं है, वो समझ शैतान से है। तो देखिए, इसके बाद के पद में अगर हम देखें 104 का पद, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्ग से भय रखता हूँ। देखिए, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के उपदेशों के कारण हम समझदार हो जाते हैं, और इतनी समझ परमेश्वर हमें देता है कि हम झूठे मार्ग, गलत मार्गों से नफरत कर पाते हैं। तो हम नफरत जब करते हैं तो वो हमारे कामों की वजह से नहीं, हमारे समझों की वजह से नहीं, पर परमेश्वर का वचन है जो हमें अच्छी समझ और हमें समझदार बना पाता है। तो आज के दिन अगर आप परमेश्वर के उपदेशों और उनके वचनों पर अगर हम ध्यान करेंगे तो हम समझदार बनेंगे और हम गलत रास्ताओं से नफरत भी करेंगे। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य रखता है कि वो हमें एक नफरत लेके आता है हमारे अंदर। उस गलत मार्ग को जब भी हम देखते हैं, उसमें हमें क्या आशा नहीं रहती, पर हम उसे नफरत करके उसे दूर हटते हैं और हम परमेश्वर के लिए पवित्र जिंदगी जीते हैं इस दुनिया में। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और आपको परमेश्वर के वचन और उसके उपदेशों में ध्यान करने की सामर्थ्य दे। आमीन।